तो आज की इस क्लास में हल करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो प्रश्नावली 3.1 है, इसका जो प्रश्न क्रमांक 3 है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो प्रश्न 3 में दिया है अनुपातों A1/A2, V1/V2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो प्रश्न 3 में ये 5 पार्ट दिए गए हैं, तो इन सभी को हल करके बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो आइए सभी को एक एक करके एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो आइए हल करते हैं इसका पहला पार्ट। तो प्रश्न 3 का जो पहला पार्ट है, तो इसमें आपको दो समीकरण दिए गए हैं। तो समीकरण 1 दिया है, पहले इसको लिखेंगे। तो इसमें आपको दिया है 3x + 2y। अब इसमें लिखा है बराबर 5, तो 5 को लेके आएंगे बराबर चिन्ह से आगे, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से बचेगा 0। इसी प्रकार से आपको समीकरण 2 को भी लिखना है। तो इसमें दिया है 2x - 3y, 7 को लेके आएंगे इधर, तो प्लस का माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से बचेगा 0। इसके बाद में आपको जो समीकरण 1 है, यहाँ से आपको A1, B1 और C1 ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है यहाँ A1 बराबर, इसके लिए आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 3, तो आपको लिखना है 3। आगे निकालेंगे B1 बराबर, इसके लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें है 2, तो लिखना है 2। अब निकालेंगे C1 बराबर, तो इसमें लिखा है -5, आपको लिखना है C1 बराबर -5। इसी प्रकार से आपको जो समीकरण 2 दिया है, यहाँ से आपको A2, V2 और C2 ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है A2 बराबर, इसमें आपको देखना है x का गुणांक, तो इसमें है 2। अब निकालेंगे B2 बराबर, इसके लिए आपको देखना है y का गुणांक, तो इसमें लिखा है -3, तो आपको लिखना है -3। अब निकालेंगे C2 बराबर, तो इसमें है -7, तो आपको लिखना है -7। अब इसमें बताना है कि समीकरणों के हल संगत हैं या फिर असंगत। तो इसके लिए आपको पहले निकालना होगा A1/A2 बराबर, A1 है 3 और A2 है 2, तो आपको लिखना है 3/2। अब आपको निकालना है B1/B2 बराबर, तो B1 है 2 और B2 है -3, तो आपको लिखना है 2/-3। अब इसमें आप देखेंगे A1/A2 बराबर 3/2 और B1/B2 बराबर 2/-3, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब आपको लिखना है कि ये समीकरण का हल संगत है या असंगत। तो इसके लिए आपको ये 3 सूत्र आपको याद कर लेने हैं। तो इसमें आपको जो प्राप्त हुआ है, ये है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इसमें आपको लिखना है संगत, तो आपको लिख देना है संगत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है, इसको एकदम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। तो तीसरे का जो दूसरा पार्ट है, इसको यहाँ पर लिखा है। तो पहले आपको इसमें जो समीकरण दिए गए हैं, इनको थोड़ा हल कर लेना है। तो आपको लिखना है
2x माइनस 3y, प्लस का 8 लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से बचेगा 0। इसी प्रकार से आपको दूसरे समीकरण को भी लिखना है। तो इसमें आपको दिया है 4x माइनस 6y, प्लस का 9 लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से बचेगा 0। अब आपको निकालना है a1, b1 और c1 का मान। तो आपको लिखना है यहाँ a1 बराबर, a1 होता है x का गुणांक, तो इसमें 2 है। अब निकालेंगे b1 बराबर, तो ये होता है y का गुणांक, तो इसमें -3, तो इसको लिखेंगे। आगे लिखेंगे c1 बराबर, तो इसमें है -8। इसी प्रकार आपको जो समीकरण 2 दिया है यहाँ से आपको a2, b2 और c2 ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है a2 बराबर, ये होता है x का गुणांक, तो इसमें है 4। आगे लिखेंगे b2 बराबर, ये होता है y का गुणांक, इसमें -6, तो इसको लिखेंगे। आगे लिखेंगे c2 बराबर, तो ये है -9। आगे इसमें आपको बताना है कि समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो इसके लिए आपको लिखना है a1 बट्टे a2 बराबर, a1 है 2 और a2 है 4, तो आपको लिखना है 2/4। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 2 1 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2। आगे आपको निकालना है v1 बट्टे b2 बराबर, v1 -3, इसको लिखेंगे, और b2 -6, तो इसको लिखना है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 और 3 दूनी 6, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2। तो ये आपस में बराबर हैं। तो आगे आपको निकालना पड़ेगा c1 बट्टे c2 बराबर, तो c1 है -8, इसको लिखेंगे, और c2 है -9, तो इसको लिखना है। इसमें माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब यहाँ से बचेगा 8/9। अब इसमें आप देखेंगे a1 बट्टे a2 बराबर है v1 बट्टे b2 के, लेकिन जो c1 बट्टे c2 है इसका मान बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है a1 बट्टे a2 बराबर है v1 बट्टे b2 के, लेकिन जो c1 बट्टे c2 है ये बराबर नहीं है। तो आपको लिखना है बराबर नहीं है c1 बट्टे c2 के। ये होता है समांतर रेखाओं का समीकरण। तो जब रेखाएं समांतर होती हैं तो ये होता है असंगत। तो यहाँ पर आपको लिखना है असंगत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए देखते हैं इसका अगला पार्ट। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का तीसरा पार्ट। इसमें आपको दिया है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 9, और आपको दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो इसको हल करके बताना है कि रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है ये संगत है या असंगत। तो पहले आपको जो समीकरण 1 दिया है इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। ये लिखा है x, इसको लिखना है 3 के पास, तो आपको लिखना है 3x/2 प्लस 5y/3। 9 को लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से बचेगा बराबर 0। इसी प्रकार आपको लिखना है 9x माइनस 10y प्लस का 14 इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 0। आगे आपको a1, b1 और c1 ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है यहाँ a1 बराबर, ये होता है x का गुणांक,
तो इसमें लिखा है 3/2। आगे देखना है v1 बराबर, ये होता है y का गुणांक, तो इसमें है 5/3, तो इसको लिखेंगे। आगे लिखना है c1 बराबर, तो ये इसमें है -9। आगे आपको समीकरण 2 दिया है, यहाँ से आपको निकालना है a2 बराबर, ये होता है x का गुणांक, इसमें 9 है। आगे लिखेंगे b2 बराबर, ये होता है y का गुणांक, तो इसमें -10 है। आगे लिखेंगे c2 बराबर, तो इसमें है -14। अब आपको निकालना है a1/a2 बराबर, तो a1 का मान है 3/2, तो इसको लिखना है। वट्टे में दिया है a2, तो a2 का मान दिया है 9, तो आपको लिखना है 9। इसको आगे हल करना है, तो इसमें लिखा है 3/2, ये 9 लिखा है, ये आ जाएगा 2 के पास गुणा में, तो आपको लिखना है 2 × 9। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 × 1 3 और 3 × 3 9। अब यहाँ से आएगा 1/2 3 6। आगे आपको निकालना है v1/v2 बराबर, तो v1 का मान है 5/3, तो आपको लिखना है 5/3। वट्टे में लिखा है b2, तो b2 का मान है -10, तो आपको लिखना है -10। इसको भी थोड़ा हल करेंगे तो ये आपको मिलेगा 5/3, ये लिखा है बट्टे में -10, तो इसको लिखना है 3 के पास गुणा में, तो आपको लिखना है -10। 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5 × 1 5 और 5 दूनी 10। अब यहाँ से आपको मिलेगा v1/v2 बराबर, ऊपर से आएगा 1, नीचे बचेगा 3 दूनी 6 और इसमें बचेगा ये माइनस। अब इसमें आप देखेंगे ये है प्लस का 1/6 और ये है माइनस का 1/6, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो आपको इस प्रकार लिखना है a1/a2 बराबर नहीं है v1/v2 के। तो इस प्रकार का जो समीकरण है ये होता है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका हल हो जाएगा संगत, तो आपको लिख देना है संगत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला पार्ट। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का चौथा पार्ट। इसमें आपको दिया गया है 5x - 3y बराबर 11 और आपको दूसरा समीकरण दिया है -10x + 6y बराबर -22। तो इसको हल करके बताना है कि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो पहले आपको लिखना है 5x - 3y प्लस का 11 लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा -11, यहाँ से बचेगा 0। इसी प्रकार आपको जो दूसरा समीकरण दिया है इसको भी लिखना है -10x + 6y माइनस का 22, जब इसको लाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा +22, अब बचेगा 0। आगे आपको a1 b1 और c1 ज्ञात करना है, तो आपको लिखना है यहाँ a1 बराबर ये होता है x का गुणांक, तो इसमें है 5। आगे लिखेंगे b1 बराबर ये होता है y का गुणांक, तो इसमें है -3, तो इसको लिखना है। आगे लिखेंगे c1 बराबर, तो इसमें है -11। आगे आपको इसी प्रकार यहाँ से निकालना है a2 b2 और c2 का मान, तो आपको लिखना है a2 बराबर, तो ये है x का गुणांक, इसमें है -10। आगे लिखेंगे b2 बराबर ये होता है y का गुणांक, तो इसमें है 6। आगे आपको लिखना है c2 बराबर,
तो इसमें है 22। इसके बाद में आगे आपको निकालना है A1 बट्टे A2 बराबर, A1 का मान है 5 तो इसको लिखेंगे, बट्टे में लिखना है B2 तो ये है -10। 5 से भाग करेंगे तो आएगा 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1 बट्टे 2। अब आगे आपको निकालना है V1 बट्टे V2 बराबर, तो B1 का मान है -3 इसको लिखेंगे, और B2 आपको दिया है 6। 3 से भाग करेंगे तो आएगा 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से आपको मिलेगा V1 बट्टे B2 बराबर -1 बट्टे 2। अब इसमें आप देखेंगे ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, तो आगे आपको निकालना पड़ेगा C1 बट्टे C2 बराबर, C1 का मान -11 इसको लिखेंगे, वट्टे में आपको लिखना है C2 तो ये है 22। 11 से भाग करना है तो आएगा 11 एकन 11 और 11 दूनी 22। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा -1 बट्टे 2। अब इसमें आप देखेंगे ये सभी मान आपस में बराबर आपको प्राप्त हुए हैं। जब ये आपस में बराबर हैं तो आपको इस प्रकार लिखना है A1 बट्टे A2 बराबर है V1 बट्टे V2 बराबर है C1 बट्टे C2। तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है ये होता है समपाती रेखाओं का। जब रेखाएं समपाती हैं तो इसके अनेक हल होते हैं, तो ये हो जाएगा संगत, तो आपको लिखना है संगत। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए आगे हल करते हैं इसका अगला पार्ट। आगे आपको दिया है प्रश्न 3 का जो 5वां पार्ट है, इसमें आपको दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। आगे आपको दूसरा समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको भी हल करके बताना है कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। तो पहले आपको लिखना है 4/3x प्लस 2y, ये लिखा है +8, जब इसको लाएंगे इधर तो हो जाएगा -8। अब यहाँ से बचेगा 0। आगे आपको दिया है समीकरण 2x प्लस 3y, प्लस का 12 लेके आएंगे इधर तो हो जाएगा -12। अब यहाँ से बचेगा 0। अब यहाँ से आपको निकालना है A1 B1 और C1 का मान। तो आपको लिखना है यहाँ A1 बराबर, ये होता है x का गुणांक, तो इसमें है 4/3। आगे लिखेंगे B1 बराबर, ये होता है y का गुणांक, तो इसमें है 2। आगे लिखेंगे C1 बराबर, तो इसमें है -8। इसी प्रकार आपको समीकरण 2 से ज्ञात करना है A2 B2 और C2 का मान। तो आपको लिखना है A2 बराबर, ये होता है x का गुणांक, तो इसमें है 2। आगे लिखेंगे B2 बराबर, ये होता है y का गुणांक, तो इसमें है 3। आगे लिखना है C2 बराबर, तो इसमें है -12। आगे आपको निकालना है A1 बट्टे A2 बराबर, तो A1 आपको दिया है 4/3, तो इसको लिखेंगे, वट्टे में आपको लिखना है A2, तो ये है 2, तो आपको लिख देना है 2। आगे इसको थोड़ा हल करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4/3, ये 2 लिखा है, इसको लिखना है 3 के पास गुणा में, तो इसको लिखेंगे गुणा 2। 2 से भाग करेंगे 4 में, 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3। आगे आपको निकालना है
V1/V2 बराबर, V1 आपको दिया है 2 तो लिखेंगे 2 बट्टे V2 का मान आपको दिया है 3 तो आपको लिखना है 3। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3। अब इसमें आप देखेंगे ये दोनों मान आपस में बराबर है तो आपको निकालना पड़ेगा C1/C2 बराबर, C1 का मान आपको दिया है -8 बट्टे में आपको लिखना है C2 तो इसमें है -12 तो आपको लिखना है -12। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से भाग करेंगे तो आएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 तो यहाँ से आपको मिलेगा 2/3। अब इसमें ये सभी मान आपस में बराबर हैं तो आपको लिखना है A1/A2 बराबर है V1/V2 बराबर है C1/C2। तो इस प्रकार का जो समीकरण है ये होता है समपाती रेखाओं का। जब रेखाएं समपाती हैं तो उसके अनेक हल होते हैं तो ये हो जाएगा संगत, तो आपको लिखना है संगत है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्नों के साथ।